हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया स्कीम सुकन्या समृद्धि अकाउंट। जो हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम कुछ थ्योरी पार्ट्स और सुकन्या समृद्धि अकाउंट के ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे उसको डिस्कस करेंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट। कुछ इम्पोर्टेंट हम उसमें पॉइंट्स देखते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट का मिनिमम जो बैलेंस होगा वो रहेगा 250 रुपीज़ और मैक्सिमम आप डिपॉजिट कर सकते हैं 1,50,000 रुपीज़ इन फाइनेंशियल ईयर। ये आपको ध्यान में रखना है। फाइनेंशियल ईयर में आप 250 रुपीज़ 250 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम कर सकते हैं 1,50,000। सब्सिक्वेंट डिपॉजिट इन मल्टीपल ऑफ 50 यानी कि 50 रुपीज़ के मल्टीप्लाई में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। कम से कम एक फाइनेंशियल ईयर में 250 रुपये आपके जमा होने चाहिए और मैक्सिमम लिमिट होगी 1,50,000। साइलेंट फीचर्स जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट के है। अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? बाय द गार्डियन इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 10 ईयर। सुकन्या समृद्धि यानी सुकन्या यानी कि गर्ल के लिए अकाउंट है तो एज कितनी होनी चाहिए उनकी? बिलो दी 10 ईयर, 10 ईयर या 10 ईयर के बिलो होनी चाहिए। किसके थ्रू ओपन किया जाता है? गार्डियन के थ्रू ओपन किया जाता है। दूसरा कंडीशन इम्पोर्टेंट है। ओनली वन अकाउंट ओपन कर सकते एक गर्ल के नाम पे पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोला है तो बैंक में आप अकाउंट नहीं खोल सकते। अगर बैंक में अकाउंट खोला है तो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट नहीं खोल सकते। ये आपको ध्यान में रखना है। ओनली वन अकाउंट एक गर्ल के नाम पे आप खोल सकते हैं और 2 अकाउंट्स टू गर्ल के लिए अकाउंट अलाउड है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। 2 गर्ल्स के लिए यानी कि 2 गर्ल्स चाइल्ड के लिए अकाउंट्स अलाउड है। लेकिन पोस्ट ऑफिस या बैंक में एक ही जगह आप अकाउंट खोल सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे थर्ड कंडीशन दी है। दिस अकाउंट मैक्सिमम ओपन 2 गर्ल्स इन फैमिली। एक ही फैमिली के 2 गर्ल्स में ओपन किया जा सकता है। प्रोवाइडेड इन केस ऑफ ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स गिव गर्ल्स बर्थ मोर देन 2 अकाउंट कैन बी ओपन। अगर ट्विंस या ट्रिपलेट्स गर्ल्स होती है तो 2 से अकाउंट ज़्यादा ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिपॉजिट। हमने देखा था इनिशियल डिपॉजिट 250 रुपीज़ होगा। फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम डिपॉजिट होगा 250 रुपये और मैक्सिमम होगा 1,50,000 जो मल्टीपल होगा 50 रुपीज़ के। आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डिपॉजिट करना है आफ्टर ओपनिंग, डेट ऑफ ओपनिंग के बाद करना है 15 ईयर तक। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है। जो डिपॉजिट रहता है वो रहेगा कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स फॉर डेट ऑफ ओपनिंग। यानी कि डेट ऑफ ओपनिंग यानी कि अकाउंट जब आपने ओपन किया है उसके बाद आपको 15 ईयर तक आपको उसमें डिपॉजिट करना है। अगर आपने मिनिमम बैलेंस
₹250 डिपॉज़िट नहीं किए हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट फ़ी लगेगी, जो अकाउंट ट्रीट किया जाएगा डिफ़ॉल्टेड अकाउंट। और डिफ़ॉल्टेड फ़ी कितनी लगेगी? ₹50। यानी कि 1 ईयर आपने डिपॉज़िट नहीं किया ₹250, तो ₹250 प्लस ₹50 आपको डिफ़ॉल्टेड फ़ी भरनी पड़ेगी। ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। जो डिपॉजिट रहेगा वो अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स के अंडर क्या रहेगा? क्वालिफाई रहेगा। उसके बाद जो इंटरेस्ट रहेगा वो एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में जमा कर दिया जाएगा। आगे है, और दूसरा सबसे बड़ा कंडीशन है, इंटरेस्ट जो रहेगा वो टैक्स फ्री रहेगा इनकम टैक्स के अंडर, क्योंकि जो डिपॉजिट था वो टैक्स के लिए क्वालिफाई था, इसलिए इंटरेस्ट क्या रहेगा? टैक्स फ्री रहेगा। जब माइनर यानी कि लड़की 10 साल से कम होती है, यानी कि 10 साल के लड़के का अकाउंट खोला है या उससे कम का, तो ऑपरेट कौन करेगा? ऑपरेट करेगी उसके गार्डियन। लेकिन जब लड़की 18 साल की हो जाती है, एज ऑफ मैच्योरिटी यानी कि 18 ईयर की होती है, तो वो खुद ऑपरेट करेगी उस अकाउंट को। दूसरा कंडीशन है, विड्रॉल में बी टेकन फ्रॉम अकाउंट आफ्टर गर्ल चाइल्ड अटेंड एज ऑफ 18 और पास 10th स्टैंडर्ड। विड्रॉल कब मिलेगा उसको? जब उसने 18 ईयर कंप्लीट की है और तो या पास किया है, 10th स्टैंडर्ड को पास किया है, तभी आपको विड्रॉल मिलेगा। विड्रॉल में बी टेकन 50% ऑफ बैलेंस अवेलेबल इन द प्रीसीडिंग ईयर। जो विड्रॉल रहेगा वो कितना मिलेगा आपको? 50% मिलेगा, यानी कि गर्ल चाइल्ड को 50% मिलेगा, जो भी प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस रहेगा वही, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। विड्रॉल की लिमिट ध्यान में रखनी है, विड्रॉल साल में एक ही बार होता है और मैक्सिमम नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर फॉर मैक्सिमम 5 ईयर, और 5 साल के बाद फिर से होगा। Withdrawal may be one lump sum in one installment, not exceed one per year for a maximum of 5 years, subject to the ceiling specified and subject actual requirement of fee and other charges। जो भी विड्रॉल रहेगा एक ईयर में एक ही बार ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रीमैच्योर क्लोज़र कब अलाउड है? 5 ईयर के बाद प्रीमैच्योर क्लोज़र अलाउड है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में, सभी ने इसका गलत आंसर दिया था। सभी ने बोला था प्रीमैच्योर क्लोज़र अलाउड नहीं है, लेकिन प्रीमैच्योर क्लोज़र अलाउड है, जो 5 ईयर के बाद क्लोज़ कर सकते हैं। प्रीमैच्योर क्लोज़र के लिए कंडीशन क्या रहेगी? ऑन द डेट ऑफ अकाउंट होल्डर का डेथ होगा तो, या लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ होगा, या उसके लिए क्या गार्डियन या उसकी भी डेथ होगी तो वो भी
अकाउंट क्लोज़ कर दिया जाएगा, यानी क्लोज़ हो सकता है प्री मैच्योरी क्लोज़। उसके बाद आगे होगा क्लोज़र ऑन मैच्योरिटी आफ्टर 21 ईयर। मैच्योरिटी के बाद क्लोज़ करना है तो 1 ईयर के बाद कर सकते हैं, या मैरिज के समय कर सकते हैं। 18 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे कंडीशन है, जब मैरिज के समय करते हैं तो क्लोज़र अलाउड है 1 मंथ में, बिफोर आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। ये आपको ध्यान में रखना है, बिफोर 1 मंथ ऑफ मैरिज, आफ्टर 3 मंथ ऑफ मैरिज। ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान में लेना है। कुछ हम फैक्ट जानते हैं सुकन्या के बारे में, हम शॉर्ट में बता ही दें। मिनिमम डिपॉजिट 20 रुपये, मैक्सिमम 1 लाख 1.5 लाख। 15 ईयर तक डिपॉजिट और 21 ईयर तक विड्रॉल, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे एक एक करके, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको लगते हैं एग्ज़ाम में। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सुकन्या समृद्धि अकाउंट? इट इज़ बीइंग ऑफर्ड ओनली थ्रू पोस्ट ऑफिस, इट इज़ बीइंग ऑफर्ड ओनली थ्रू प्राइवेट सेक्टर, इट इज़ बीइंग ऑफर्ड थ्रू प्राइवेट सेक्टर बैंक as well as public sector, it is being operated through post office, public and private sectors। सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में क्या ट्रू है? तो इसका आंसर क्या होगा? सभी के थ्रू किया जाता है। ये पोस्ट ऑफिस थ्रू किया जाएगा, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के थ्रू भी किया जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा टी, सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, premature withdrawal is allowed in Sukanya Samruddhi account for a girl's higher education. The account's balance at the end of preceding financial year is used for the calculation how much amount can be withdrawn prematurely। क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर प्रीमेच्योर विड्रॉल लेना है, किस लिए लेना है? गर्ल्स हायर एजुकेशन के लिए लेना है। तो जो प्रीसीडिंग ईयर रहेगा फाइनेंशियल ईयर, उसका कितना प्रतिशत आप विड्रॉल ले सकते हैं? ऑप्शन में दिया है 25%, 50%, 75 और 100। आपको मालूम है प्रीमैच्योर क्लोजर कितना मिलेगा? 50% मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट टू ओपन सुकन्या समृद्धि अकाउंट? सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए? आपको बताया था मिनिमम बैलेंस था 250 रुपये और मैक्सिमम था 1,50,000, यानी कि 1.5 लाख रुपये। आपको ध्यान में रखना है। और मल्टीपल कितना होना चाहिए? 50 रुपीज़ के मल्टीपल में वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विड्रॉल फ्रॉम a Sukanya Samruddhi account is allowed in the one of the following cases। कौन से जो केस है जिसमें विड्रॉल मिलेगा सुकन्या समृद्धि अकाउंट का? जो प्रीमेच्योर विड्रॉल ले सकते हैं आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 18 ईयर बाय द गर्ल चाइल्ड फॉर मैरिज, ये भी सही है। पासिंग ऑफ 10th स्टैंडर्ड, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, आइदर ए और बी विच इज़ अर्लियर नन ऑफ द अबव, क्या आएगा? आइदर ए और बी रहेगा।
18 ईयर के बाद या 10 स्टैंडर्ड के बाद ले सकते हैं विड्रॉल। देखिए आइदर ए और बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो क्लोजर ऑफ एसएसए अकाउंट ऑन द मैरिज ग्राउंड shall be allowed before from the date of intended marriage or after from the date of marriage। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पूछा है क्लोज़र कब नहीं होगा, जब प्रीमैच्योर क्लोज़र लेना है मैरिज के समय, तो जिस दिन मैरिज की डेट फिक्स हुई है उस दिन से 1 मंथ और आफ्टर मैरिज, मैरिज होने के बाद, यानी कि मैरिज होने के पहले 1 महीने के बाद, 1 महीने में करना चाहिए क्लोज़र का एप्लीकेशन, और मैरिज होने के बाद 3 महीने के अंदर करना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इंटेंडेड मैरिज एंड आफ्टर, यानी कि मैरिज के बाद 3 मंथ, यानी कि 3 मंथ। ये आपको ध्यान में रखना है, 1 मंथ और 3 मंथ। ये ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी विड्रॉल इज अलाउड इन अ फाइनेंशियल ईयर इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कितनी विड्रॉल अलाउड है, ओनली 1 विड्रॉल अलाउड है, ये सभी को मालूम है। ये आपको ध्यान में भी रखना है।